नूंह जिले के पिनौआ कस्बे में स्थित राजीव गांधी खेल स्टेडियम में पहली बार आयोजित एक दिवसीय भव्य कुश्ती दंगल ने इतिहास रच दिया है। दंगल में अलग अलग जगहों से आए नामी पहलवानों ने अपनी जोरदार कुश्ती का प्रदर्शन किया और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इस दंगल में नासिर पहलवान ने अपने प्रतिद्वंदी को मात्र 1 मिनट में पटकनी देकर शानदार जीत हासिल की और 1,70,000 की फाइनल कुश्ती अपने नाम की। उनकी जीत पर दर्शकों ने तालियां और नारों से पूरा स्टेडियम गूंजा। दंगल का आयोजन पिनौआ सरपंच मनोज द्वारा कराया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष भाजपा नेता एजाज खान, एएसपी आयुष यादव, डीएसपी जितेंद्र राणा, एसएचओ पिनौआ समेत कई गणमान्य व्यक्ति और कमेटी सदस्य मौजूद रहे। सरपंच मनोज ने कहा कि आजकल हमारे युवा नशे और साइबर अपराध जैसी बुराइयों की ओर जा रहे हैं। हमारा मकसद इस तरह के खेल आयोजनों के जरिए युवाओं को खेलों से जोड़ना और उन्हें एक नई दिशा देना है। हमें गर्व है कि पिनौआ में पहली बार इतना बड़ा दंगल हुआ और युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दंगल में 100 रुपये से लेकर 1,70,000 तक की कुश्तियां कराई गई। हर मुकाबले के विजेता पहलवानों को कमेटी द्वारा इनाम और सम्मानित पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरे स्टेडियम में पुलिस बल टीम तैनात रही ताकि आयोजन बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। दंगल देखने के लिए आसपास के गांवों से भारी संख्या में दर्शक उमड़े। स्टेडियम खचाखच भरा रहा और माहौल में जयकारों और पहलवानों के जोश की गूंज देर तक सुनाई देती रही। इस ऐतिहासिक दंगल ने पिनौआ कस्बे में खेल संस्कृति और नई ऊर्जा दी है। आयोजक समिति ने घोषणा की है कि आने वाले वर्षों में इससे और बड़े स्तर पर कराया जाएगा ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिल सके। जो परिवार में चली आ रही है, जो हमें परिवार जल्दी बोलते हैं, जो हमारे जो परंपरा चली आ रही है, जो हमारे बाप दादाओं से मेरे बाप के जो चाचा हैं मुश्ताक पहलवान हैं, इंटरनेशनल हैं, और ये मेरे दादाजी हैं, ये भारत कुमार भी रहे इंटरनेशनल रेसलर हैं। उसके बाद में हमारे जो मेरे चाचा हैं वो भी पहलवानी कर रहे हैं, मुश्ताक पहलवान जी के क्या कहेंगे इस बारे में? मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पिनौआ के सरपंच साहब का और पूरे इलाके का। एजाज जी हमारे प्रत्याशी भी हैं। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम किया और ऐसा सफल कार्यक्रम किया। इसके लिए मैं सब पूरे इलाके वालों को बधाई देता हूँ। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खेल को बहुत बढ़ावा देती है और एक शिक्षा मिलती है कि हमने खेलना है तो किसके देश के लिए खेलना है, इलाके के लिए खेलना है। और जो बुराइयां हैं, जो नशे का मामला या कोई दूसरे क्राइम का मामला, उससे अगर हमारा युवा इधर जाएगा तो ये सारी बुराइयां समाप्त होंगी। और एक बगैर बात का एक कलंक भी है हमारे मेवात पे कि मेवात के लोग इन कामों को करते हैं। तो नई जो प्रेरणा मिलेगी बच्चों को, वो इस ओर जाएंगे और देश की तरक्की में भागीदारी बनेंगे। प्रधान जी, जिला बने हमारे करीब जो है 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी जिला स्तरीय खेल स्टेडियम नहीं है, लोग स्तर पर नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये घोषणा हुई है, मुख्यमंत्री जी आए थे और यहाँ बैठक लेकर गए, तब उन्होंने ये तीनों चीजों की घोषणा की है और वो प्रोसेस में है। वो स्टेडियम भी बनेगा और उस तरह के एडिटोरियम भी बनेंगे। और अब जल्दी ना ये हर ब्लॉक लेवल पर स्टेडियम बनाने की योजना आगे रहेगी। अभी सरकार ने, प्रशासन ने एक शुरुआत की थी खेलों में बात के हिसाब से, उसमें काफी टैलेंट निकल के आए हैं। तो क्या इस तरीके का सरकारी तौर पे भी हम और आयोजन करने जा रहे हैं बड़ा? बिल्कुल, क्योंकि पूरे देश में ही ये चल रहा है कि हमने युवा पीढ़ी को खेल की ओर ले जाना है। और जिस देश का युवा अगर मजबूत होगा तो वो देश मजबूत होता है। इसलिए मेवात की भागीदारी भी बहुत
देश की विकास में और नाम करने में और कुश्ती में, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें मेवात का बहुत बड़ा महत्व है और वो उस ओर हमारी सरकार ध्यान दे रही है और इसको आगे बढ़ाएगी। आगे क्या योजना? सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को, जितने भी भाई देख रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार, सलाम, राम राम कहता हूँ। हमने इस बार 7 नवंबर को दंगल प्लान किया था कि हम दंगल कराएंगे और दंगल बहुत अच्छे से हुआ। हमारा इसके पीछे एक मकसद था, एक गोल था कि हम देख रहे थे कि हमारे मेवात में युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, युवा बार बार भ्रमित हो रहे हैं, कभी युवा साइबर क्राइम की तरफ जा रहे हैं, कभी नशे की तरफ जा रहे हैं। इन दोनों चीज़ों से बचाने के लिए एक ही रास्ता बनता है, खेल की तरफ बच्चों की ताकत है, उड़ जाए, उसको खेल में लाया जाए। इसी तर्ज पर हमने ये दंगल किया था जी। तो आज जो है दंगल हुआ है जी, किस तरीके से देखने को मिला? कहाँ के पहलवान आए, क्या बड़ी नाम क्या थी और प्रमुख नेशनल खिलाड़ी कौन? आज का जो दंगल रहा उसमें बड़े बड़े पहलवान आए, और न सिर्फ पहलवान भी रहे, विजेता रहे वो, और भी सभी काफ़ी कुश्तियाँ चली, जो 100 रुपये से लेकर शुरू होकर 100 रुपये के आने को, 500, 1000, 11,000 के आने को, 21,000 के आने को, 31,000 के आने को कुश्तियाँ रही, 51,000 के आने को कुश्तियाँ रही। उसके बाद 1.5 लाख की हमारी फाइनल कुश्ती रही। इस तरीके से हमारा दंगल आयोजित था। सुबह पूरी तरीके से 9:30 बजे दंगल चालू हो गया था और अभी समय हो रहा है 6:16। जस्ट अभी दंगल खत्म करके हम सब यहाँ आपके साथ बैठे हैं। सरवर साहब, हरियाणा के डीजीपी यहाँ पहुँचने थे दंगल में, लेकिन किसी कारण नहीं पहुँचे हैं, क्या रीजन रहा, क्या कहना है? हरियाणा के हमारे जो डीजीपी साहब थे, उनसे हमारी बातचीत हुई और हरियाणा के जो डीजीपी श्री ओपी सिंह है, जो उनका मानना है कि स्पोर्ट्स और शिक्षा, खेल और शिक्षा एक ऐसी 2 चीज़ें हैं जिनसे हमें युवाओं को नशे से या साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। उनका आना तय था बिल्कुल, और उन्होंने ऑफिशियली अपने उससे डाल भी दिया था, जिला नूह के रास्ते हूँ, पहले एक दंगल देखूंगा, फिर एसपी नूह ऑफिस का निरीक्षण करूँगा, अपने ऑफिशियल उससे डाल दिया था। और वो रास्ते में थे, अभी वो एयरपोर्ट पे लैंड हुए, किसी कारणवश लेट हो गए, बड़े अधिकारी है। तो अगले वाले दंगल में, अगले प्रोग्राम में वो हमारे बीच रहेंगे।